दोस्तों, सरप्लस कपड़े को लेकर के बहुत सारे व्यापारियों में और कस्टमर्स में एक बहुत बड़ी अनभिज्ञता है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, आखिर सरप्लस क्या होता है? सरप्लस के कपड़े में और ब्रांडेड कपड़े में या आप डेली वेजेस में जो स्टोर्स से कपड़े खरीद करके लाते हो उसमें क्या डिफरेंस है? क्या सरप्लस कपड़ा आपको पहनना चाहिए? क्या सरप्लस कपड़ा केवल इंडिया में होता है या बाहर का कपड़ा होता है? क्या सरप्लस कपड़ों के साइज में डिफरेंस होता है? या सरप्लस कपड़ों की जो आप लगातार वीडियोस देखते आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने भी आपको बरेली सरप्लस वेयरहाउस की वीडियोस दिखाई थी जिसमें सरप्लस गारमेंट्स के बारे में आपको बखूबी समझाया गया था। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सरप्लस कपड़ा होता क्या है, आखिर सरप्लस की डेफिनेशन क्या है। कोई कहता है कि सरप्लस पुराना कपड़ा होता है जिसे इस्तेमाल किया जा चुका होता है, कोई कहता है कि सरप्लस ऐसा कपड़ा होता है जो विदेशों का होता है और इंडिया में उसे बहुत कम दामों पर बेचा होता है। आखिर सरप्लस की सच्चाई है तो है क्या? तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि सरप्लस के बारे में फिर कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग के अंदर नहीं रहेगा। सरप्लस का पूरा टोटल आधार से लेकर और उसकी चोटी तक मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कि सरप्लस कपड़ा आपके लायक है या नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, सरप्लस इंडिया का कपड़ा नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि केवल विदेशों से जो गोरे लोग पहनते हैं एक बार उस कपड़े को इकट्ठा करके यहाँ पे लाया जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सरप्लस विदेशों में चोरी किया जाता है कपड़ा और उसको फिर इंडिया में ला करके बेचा जाता है उसकी वॉशिंग करने के बाद। तो इसमें कितनी सच्चाई है आज मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, सरप्लस की मार्केट इतनी बड़ी है इंडिया के अंदर कि दिल्ली के अंदर ही लगभग 100 से ज़्यादा सरप्लस वेयर हाउस दिल्ली के अंदर ही है। और मैं आपको बता देता हूं कि 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का टर्नओवर सरप्लस गारमेंट्स का है। यहां तक कि आपने सुना होगा गांधीनगर मार्केट जो दिल्ली के अंदर है, सीलमपुर के अंदर है। तो गांधीनगर के अंदर भी एक मोहल्ला ऐसा है, गली ऐसी है जिसे शांति गली बोलते हैं, वहां पर भी सरप्लस की 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं। गांधीनगर के अंदर कितनी दुकानें हैं जब आपको पता चलेगा तो ये 1000 दुकानें आपको मात्र ऊंट के मुंह में जीरा जैसी लगेगी। जैसे कि गांधीनगर के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं और गांधीनगर बहुत बड़ा गारमेंट हब है जहां पर एक गरीब व्यक्तियों से लेकर के और हाई फैमिली वाले तक के लिए कपड़ा मिल जाता है। लेकिन कहा जाता है कि गांधीनगर में जो माल मिलता है वो थोड़ा लो क्वालिटी मीडियम क्वालिटी के हिसाब से होता है। ऐसा कुछ हद तक सही है, मगर प्लस में भी बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, यदि हम सरप्लस की बात करें तो सरप्लस एक ब्रांड जैसे कि एडिडास, सीके, रेंगलर्स, लिवाइस, टॉम जेरी, पीटर इंग्लैंड, इस तरह के जो आप लोगों ने नाम सुने हैं ब्रांड्स के, जब पैक होते हैं तो उन ब्रांड्स के उन कंपनियों के पास कुछ माल बच जाता है असॉर्टमेंट के रूप में। जैसे कि सपोज कीजिए कंपनी ने 100 पीस बनाए, उस 100 पीस में कंपनी के पास 10 पीस डिफेक्टिव, आउट ऑफ कलर डिजाइनिंग या कुछ इस तरह से मिस्टेक हो जाती है जो उनके पैमाने पर खरे नहीं उतरते। होता तो ब्रांड ही है, कपड़ा भी सेम ही होता है, मगर जो उन लोगों ने टेस्टिंग के लिए जो परफेक्ट एक ब्रांड को अपना लुक देने के लिए जो कलर डिजाइनिंग की थी, एक अच्छा कपड़ा लिया था, कपड़े के धागे से स्टिचिंग से लेकर के पैंट की जिप, बटन और साथ में उसकी लेंथ और उसके कलर फेडिंग सब कुछ देखी जाती है। यदि उसमें कहीं पर भी मात्र 0.11 mm का भी कोई मिस्टेक है तो वो एक तरफ डाल दिया जाता है। जब कंपनी इस तरह से करती है तो उनके पास बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो मेंस गारमेंट्स में हो या फिर वो लेडीज़
या किड्स गारमेंट्स में हो। अब जो वे कपड़े इकट्ठे होते तो वे भी फ्रेश ही है, मगर कंपनी के अनुरूप उनमें मिस्टेक होती है, डिफेक्ट होते हैं। इस वजह से वे कपड़े अलग से बिक्री के लिए जाते हैं, और जब वे कपड़े बिक्री के लिए जाते हैं तो उनको थोड़े से कम दामों में कंपनी बेचती है, और जो कंपनी ये कम दामों में बेचती है ये सरप्लस के नाम से खरीदे जाते हैं। ये सरप्लस ब्रांडेड आइटम होता है। एक होता है एक्सपोर्ट सरप्लस, ये तो थी इंडिया के मैन्युफैक्चर जो ब्रांडेड आइटम्स है। एक एक्सपोर्ट सरप्लस होता है जो विदेशों से माल मंगाया जाता है, वे भी ब्रांडेड कंपनी के होते हैं। उन कंपनियों में भी इसी तरह से प्रोसीजर चलता है। देखिए, जिस कंपनी को अपना नाम करना आता है, जिस कंपनी का ब्रांड का नाम ऊंचा होता है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ब्रांड्स आप लोगों की जुबान पर होते हैं, मगर आपकी पहुंच वहां तक नहीं होती, क्योंकि उनकी एक एक जीन्स और एक एक शर्ट की कीमत कई कई हजार रुपए में होती है। जबकि एक मीडियम फैमिली वाला व्यक्ति यदि उनका एक जोड़ी कपड़ा ले तो उस एक जोड़ी कपड़े की कीमत में अपने पूरे परिवार के कपड़े दिला सकता है अपने लोकल की मार्केट से। इस वजह से ब्रांड का जो बचा हुआ माल होता है, जो असॉर्टमेंट में होता है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपके कपड़े हैं, जैसे कि साइज 28, 30, 32, 34, 36 एक ही कलर में है, एक ही डिजाइनिंग में है, उसमें से कोई सा डिफेक्ट है तो उसे अलग निकाल दिया जाता है। ये कहने का मतलब है कि अलग अलग कलर डिजाइन, अलग अलग आपको फैब्रिक और साइज भी अलग अलग, उसे असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो उनको इकट्ठे करके उनको सस्ते में बेचा जाता है। उन ब्रांड्स को जो इंडिया के लोग हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वे खरीद लेते हैं और सरप्लस का नाम लेकर के उसे मार्केट में बेचते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरप्लस वेयर हाउस में सेम टैग्स लगा होता है, और उस पर जैसे ही बारकोड स्कैन किया जाता है तो उस बारकोड पे टोटल वो ही प्रोडक्ट निकल के आ जाता है जो आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट या बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उनका बारकोड एक ही बनाया जाता है, मगर उसमें से डिफेक्ट होने के कारण, रिजेक्टेड होने के कारण वो माल निकाल लिया जाता है। इस वजह से इंडिया में जब वो माल आता है तो एक्सपोर्ट सरप्लस के नाम से या सरप्लस के नाम से आ जाता है। कुछ जगह ऐसी है विदेशों में जहां पर पानी की कमी है, कपड़ों को धुलने की कमी है, विदेशी कपड़े हैं जहां पर कपड़े वॉश नहीं किए जाते, एक बार पहनते हैं और उसके बाद वे उसे वॉशिंग करके थोड़े कम दामों में बाहर भेजते हैं। जैसे कि विदेश में है तो इंडिया की तरफ भेजेंगे, अब इंडिया की तरफ वे लोग भेजते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट सरप्लस का नाम दे दिया जाता है। मगर दोस्तों, कपड़ा ब्रांडेड होता है, मगर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर वॉशिंग करके कपड़ा लाया जाता है। अब जैसे वो इंडिया में माल आ जाता है तो यहाँ पर ग्रेड तय होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। सी ग्रेड का लो क्वालिटी, यानी कि आप कह सकते हो कि जो वॉशिंग करके आ रहा है वो सी ग्रेड का होगा। बी ग्रेड में कुछ ज़्यादा डिफेक्ट हो सकता है, और ए ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी का होता है, जो कंपनी के जो ब्रांड होते हैं, जो रिजेक्टेड माल होता है जिसमें कुछ कमी हो जाती है, चाहे वो कलर की कमी हो, डिजाइनिंग की कमी हो या कंपनी के अनुरूप के अनुसार वो खरा ना उतरा हो, उस प्रोडक्ट को प्रीमियम क्वालिटी का बहुत सारे वेयर हाउस पर मिलेगा और कम दामों में बेच दिया जाता है। जो ब्रांड आपको ओरिजिनल सही कंपनी के अनुरूप हो, यदि 5,000 रुपये की कोई जीन्स पड़ रही है, वो सरप्लस में आपको 1,000-1,200 रुपये की जीन्स पड़ जाती है, क्योंकि कंपनी को नुकसान ना हो, जितनी उनकी लागत है वे उस लागत में वहाँ पर ये माल बेच देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सरप्लस का फंडा तो आपकी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेता हूँ कि क्या सरप्लस का कपड़ा आपको पहनना चाहिए। देखिए, सरप्लस का कपड़ा यदि आपको पहनना है और आपको ऑनलाइन मंगाना है तो आप हमेशा अपने से साइज़ कम मंगाइएगा, क्योंकि सरप्लस का कपड़ा जो होता है, एक तो एक्चुअल साइज़ होता है, फुल पैटर्न होता है और आपके हिसाब से बड़ा साइज़ होगा, क्योंकि इंडिया की अपेक्षा बाहर के लोगों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, शरीर थोड़ा बड़ा होता है, उस हिसाब से वे लोग उस कपड़े को बनाते हैं। सपोज कीजिए आपके कोई शर्ट एक्सेल आ रही है तो आपको सरप्लस की एम शर्ट ही आपके शरीर में आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग मंगा सकते हो। प्लस कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। सरप्लस का बिजनेस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हर लोग ब्रांड खरीदना चाहते हैं, मगर ब्रांड की कीमत नहीं लगा पाता, ब्रांड्स को ज़्यादा पैसे में नहीं खरीद पाता। इससे अच्छा वो सरप्लस गारमेंट्स की तरफ भागता है। होते ये भी ब्रांड ही है, मगर सरप्लस के कपड़े को खरीदने के लिए कम प्राइस देना पड़ता है।
नाम ब्रांड का होता है कि लिवाइस की पैंट पहन रहा है, मगर वो सरप्लस कपड़ा होता है जो थोड़ा डिफेक्टिव कंपनी के अनुसार होता है और आपको पूरे ब्रांड का मज़ा देता है। तो दोस्तों ये सरप्लस था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सरप्लस ब्रांडेड आइटम्स और विदेशों से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और सरप्लस कपड़ा यदि ऑनलाइन मंगाते हो तो कैसे मंगाना चाहिए वो भी समझ में आ गया होगा, और सरप्लस कपड़ा आप पहन सकते हो या नहीं पहन सकते हो तो वो भी समझ में आ गया होगा। जो कन्फ्यूजन आप लोगों का था वो भी आपकी समझ में आ गया होगा, अब ख़त्म हो चुका होगा कन्फ्यूजन, और अब आप सरप्लस कपड़े का बिजनेस करने की सोच रहे होंगे। तो बिजनेस आप कर सकते हो, आप कपड़े भी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सरप्लस बरेली क्लॉथ्स वालों का एड्रेस भी दे रखा है, आप वहां से सरप्लस लेडीज़ गारमेंट्स में मंगा भी सकते हो। यदि कोई शॉप करना चाहते हो तो बहुत ही सस्ते कपड़े आपको मिल जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।